पार्ट वन स्टेटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी लेक्चर 8। वही डाटा डिस्ट्रीब्यूशन और ग्राफ के जो टॉपिक हैं उनको ये एक्सटेंड कर रहा हूँ, क्योंकि ग्राफ्स और डाटा डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा मैंने उसको डिवाइड किया लेक्चर्स में, ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। मैं एक एक टॉपिक को बहुत एहतियात से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आज हमने देखना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस या ग्रुप्स कह लें, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप लोगों को डॉट प्लॉट जो मैंने ग्राफ या चार्ट करवाया था उस पर समझ आ गई होगी, लेकिन जो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लास है हम इसको समझते हैं ये क्या चीज़ है। अच्छा, तो अब एक प्रॉब्लम से हम समझते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस या ग्रुप्स की क्या है। अच्छा, ऊपर लिखा है स्टेटमेंट ये लिखी है, डिवाइड्स डाटा इनटू ग्रुप्स और क्लासेस एंड शोज़ हाउ मेनी डाटा वैल्यूज़ अकर इन ईच ग्रुप। पहले तो इसको छोड़ें कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जो ग्रुप्स की फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है। पहले तो हम ग्रुप या क्लासेस को समझते हैं वो क्या है। अगर मैं यहाँ पे नीचे प्रॉब्लम में एग्जांपल पे जाऊँ, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ एक इंटरवल बन रहा है यहाँ पे हर क्लास का, ठीक है। ये क्लास है मेरे पास और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, उसको तो हम बाद में डिस्कस करते हैं, आपको समझ आ जाएगी। पहले इसको समझते हैं कि ग्रुप या क्लास क्या होती है। फ़र्ज़ कर लें यहाँ पे ये मेरे पास एक क्लास है, ठीक है। ये एक क्लास है या ग्रुप कह लें इसे, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसकी जो हमारे पास विड्थ है वो क्या है। बेसिकली अगर 0 से लेके 199 तक देखा जाए, इंक्लूडिंग 0 एंड 199, तो 0 को भी अगर इंक्लूड करें तो 199 तक जाएं, तो हमारे पास जो क्लास की विड्थ बनती है ना, इधर लिख लेता हूँ, कलर चेंज करके लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो मेरे पास क्लास विड्थ बनती है ना वो $200 बनती है, ठीक है। $200, ठीक है। $200 है। अब इसी इंटरवल में हम अगर देखें तो ये ग्रुप बन जाता है हमारा या क्लास बन जाती है। यानी कि क्लास ये है कि अगर मैं आप लोगों को समझाऊं कि देखें, ज़ीरो से लेके इंक्लूडिंग ज़ीरो से लेके $199 तक 200 हमारी विड्थ बनती है क्लास की। यानी कि ये एक बाउंड्री है। अगर फ़र्ज़ करें यहाँ पे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये हमारे पास 0 है और ये मेरे पास 199 है, ठीक है। इसके बिटवीन ये हमारी एक क्लास बन गई है। इसके बिटवीन कितनी भी वैल्यूज़ आ सकती हैं, 1 2 3, जितनी 100 ऑन आप करते जाएँ, ये एक हमारी एक क्लास बन चुकी है। इसमें हम फ्रीक्वेंसीज़ को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कितनी फ्रीक्वेंसी बनती है। अब ऊपर वाली अगर मैं 0 से लेकर 199 की क्लास की एग्जांपल दे रहा हूँ तो उसकी फ्रीक्वेंसी 0 बनती है, ठीक है, उसके सामने लिखा हुआ है। लेकिन अगर मैं 200 से लेकर 399 की एग्जांपल लूँ, यहाँ पे अगर मैं एक बना लेता हूँ 200 से लेके 399 तक, तो ये एक समझ लें एक बॉक्स बन गया मेरे पास, और इसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है 5। अगर एग्जांपल के तौर पे हम समझ लेते हैं एक एक डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रही है और एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे आ रही है, और एक बिल्कुल एंड पे आ रही है और एक मिडल में आ रही है यहाँ पे। तो ये हमारी क्लास बन गई है, ठीक है। और इसकी रेंज देखें तो इसके अंडर आ रही है 200 से लेके 399 तक। 200 इंक्लूडेड है और 399 भी इंक्लूडेड है। तो बेसिकली हम करते ही क्या हैं कि हम ग्रुपिंग कर देते हैं, डाटा को रेंजेस बना देते हैं, उसमें वैल्यूज़ प्लग इन कर देते हैं, तो हमें फ्रीक्वेंसीज़ को याद रखने में आसानी रहती है। हम इंडिविजुअल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं लिखते जो हमारी क्लासेस हैं, क्योंकि वो हम डॉट प्लॉट में करते हैं, ठीक है। डॉट प्लॉट में अगर मैं यही फ्रीक्वेंसी का टेबल अगर बनाता या चार्ट बनाता तो वो काफ़ी मुश्किल होना था रीड करने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉट्स से उसमें बन जाने थे। तो मैंने ऐसा किया यहाँ पे कि मैंने क्लास बनाई, उसके अंदर मैंने फ्रीक्वेंसीज़ को रख दिया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे देखें तो प्रॉब्लम के हिसाब से चलें तो यहाँ पे मेरे पास इसकी 5 फ्रीक्वेंसीज़ बन रही हैं, यानी कि $200 से लेके $399 तक, ठीक है। अब आगे चलते हैं, अगली क्लास बन रही है हमारे पास 400 से लेके $599 तक, तो इसकी 7 फ्रीक्वेंसीज़ बन रही हैं, यानी कि 7, ठीक है। यानी कि 400 से लेके 599 तक हमारे पास जो प्राइसेस है कंप्यूटर्स हमें मिलते हैं किसी एक स्टोर से, ठीक है। तो 7 फ्रीक्वेंसी बनी, यानी कि कुछ 7 टाइप्स के कंप्यूटर्स हमें मिल रहे होंगे किसी शॉप से इसी प्राइस रेंज में, ठीक है। आगे चलते हैं 600 से लेके 799 तक 6 हमें मिल रहे हैं, और आगे हम चलते जाएँ तो जब एक्सपेंसिव होती जा रही हैं चीज़ें तो फ्रीक्वेंसी गिरती जा रही है, यानी कि मिडल में फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। चलो, आप लोगों को शायद क्लास विड्थ की समझ आ चुकी होगी। बेसिकली हम आसानी के लिए अपनी ये बनाते हैं क्लासेस और विड्थ, क्योंकि हमें बार बार डॉट लगाना, यानी कि अगर डॉट प्लॉट होता है यहाँ पे तो बार बार डॉट लगाना मुश्किल था, और हमें क्या करना था, ईच इंडिविजुअल जो उसकी अपनी वैल्यू है उस पर जाकर डॉट लगाना था। तो वो विजुअलाइज करने में अक्सर या तो
लिखने में एरर आ सकता है, राइट करने में एरर आ सकता है, या हमें रीड करते हुए उसका एरर मिल सकता है, हम अपने से कोई अजम्पशन कर सकते हैं। तो इसलिए हम क्लासेस बना देते हैं और एक रेंज बन जाती है, हम उसमें फ्रीक्वेंसी जनरेट कर देते हैं। यानी कि $200 से लेके $300 तक कितनी प्राइस रेंज के हमें कंप्यूटर्स मिल रहे हैं, तो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे है 5। ठीक है, अब आगे इसी तरह ही इनके कॉन्सेप्ट्स को और थोड़ा सा देखते हैं। इसी टॉपिक के 2-3 और कॉन्सेप्ट्स हैं, उसको भी डिस्कस करते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और क्लासेस का जो मैंने रिलेशन आप लोगों को बताया, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लासेस, हम बेसिकली टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। अब मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉब्लम आप लोग देख सकते हैं। ये असल में डाटा है कि फ़र्स्ट जॉब लोगों ने किस एज में शुरू की। तो 15 से 18 के दरमियान 2 लोगों की फ्रीक्वेंसी है, यानी कि 2 लोगों ने शुरू की। बेसिकली हमने डाटा कलेक्ट किया। ठीक है, आप लोग डाटा को समझ सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन मेरे पास यहाँ पे साइड पे लिखे हैं। एक तो है क्लास विड्थ, दूसरी है क्लास लिमिट, तीसरा है क्लास बाउंड्री। मैंने क्लास विड्थ का तो आप लोगों को बता दिया ना कि क्लास की चौड़ाई यानी कि क्लास की लेंथ कितनी है। यानी कि अगर देखा जाए तो 15 से लेके 18 के दरमियान कितने पॉइंट्स बीच में आ रहे हैं, और इंक्लूडिंग 15 और 18 को भी हम करेंगे डिस्कस। ठीक है, क्लास विड्थ का आप लोगों को आइडिया आ गया। क्लास लिमिट और क्लास बाउंड्री नहीं आप लोगों को समझाई, बेसिकली मैं आप लोगों को समझाता हूँ क्या है। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं आप लोग को थोड़ा सा विजुअलाइज करने के लिए हेल्पफुल देता हूँ, प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम मेरे साथ ही आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं क्लास विड्थ क्या है। अगर मैं यहाँ पे ऊपर वाली एग्जांपल में यहाँ पे देखूँ तो 15 है, तो 15 से लेके 18 तक, यानी कि इंक्लूडिंग 15 और 18 भी आ रहा है इंटरवल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक वैल्यूज़ लिखते हैं 15, 16, 17 और 18, यानी कि ये एक क्लास बन गई। ठीक है हमारे पास, फिर उसके बाद यहाँ पे बनती है हमारे पास 19, 20, 21 और 22। ठीक है, अब यहाँ पे देखते जाए मैं क्या कर रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। 23, 24, 25, 26। ठीक है, 26 आ गया, 27, 28, 29, 30, और एक इंटरवल मैं यहाँ पे कर देता हूँ, आप लोगों के सामने समझ आ जाएगी। 31, 32, 33, सॉरी 33 है ये, 34। ठीक है, और ये क्लास 1 की बेसिकली हमारे पास 5 क्लासेस हैं। ठीक है, अब उनका इंटरवल हमने क्लास विड्थ देखनी है। तो यहाँ पे देखें हर क्लास की विड्थ सेम है, यानी कि इसको अगर मैं देखूँ 1, 2, 3, 4, और यहाँ पे भी 4 है। ठीक है, तो क्लास विड्थ हमारे पास बन रही है 4। ठीक है, क्लास विड्थ हमारे पास बन रही है 4, इधर लिख लेते हैं। क्लास विड्थ असल में ये है कि मिनिमम और मैक्सिमम के दरमियान कितनी वैल्यूज़ आ रहे हैं, इंक्लूडिंग मिनिमम और मैक्सिमम। ठीक है, ये क्लास विड्थ बन गई। ठीक है, इसको रेस करते हैं, आगे क्लास लिमिट की तरफ जाते हैं। क्लास लिमिट को मैं आप लोगों को बताता हूँ क्या है। देखें, जैसा कि बल्कि मुझे इसको इरेज नहीं करना चाहिए था, आप लोगों को इसी से समझाता हूँ। अब क्लास लिमिट देखते हैं क्या है। अब जैसा कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है प्रॉब्लम के हिसाब से, क्लास विड्थ हमारे पास क्या है। अब यहाँ पे देखें तो क्लास विड्थ तो मैंने समझा दी, क्लास लिमिट क्या है अब यहाँ पे देखते जाएं। क्लास लिमिट असल में ये है कि जो हमारे पास मिनिमम है ना और मैक्सिमम है एक क्लास की, वो हमारे पास क्लास लिमिट है। ठीक है, और इसकी भी ये लिमिट है, यानी कि यहाँ पे अगर मैं देखा जाऊँ तो इसका एक सेट बनता है, वो आप लोगों को समझाता हूँ। क्लास लिमिट बन रही है, यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप लोगों को एक बार फिर समझा देता हूँ कि जो मिनिमम है और मैक्सिमम है एक क्लास की, वो हमारी क्लास लिमिट बनती है हर क्लास की। अगर यहाँ पे देखें जाए, यहाँ पे 5 क्लासेस है ना, तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ, ये हमारी क्लास लिमिट है, ये हमारी क्लास लिमिट है, ये हमारी क्लास लिमिट है, ये भी हमारी क्लास लिमिट है, ये इनके दरमियान जो वैल्यूज़ आ रही है वो क्लास लिमिट नहीं है, लेकिन जो बिल्कुल एज पे वैल्यूज़ है ना क्लास की, मिनिमम और मैक्सिमम, वो हमारी क्लास लिमिट्स हैं। ठीक है, तो इधर मैं लिख लेता हूँ सॉल्व करके कि हमारी क्लास लिमिट्स क्या बन रही हैं। पहले इसको रेस कर लेते हैं, इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। क्लास लिमिट्स असल में यहाँ पे बन रही हैं, इसको भी रेस कर लेते हैं, नीचे करके लिख लेता हूँ। क्लास लिमिट हमारे पास बन रही है, एक सेट बना देते हैं, सॉरी इसको इस तरह कर लेते हैं। 15 है हमारे पास लिमिट है हमारी, 18 है, 19 है, 22 है, इसी तरह ही हम आगे जाएंगे 23, 26, 27,
30 और हमारे पास 31 और 34, ठीक है। ये हमारी क्लास लिमिट बन गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, क्लास बाउंड्री को हमने डिस्कस करना था कि क्लास बाउंड्री क्या है। इधर लिख लेते हैं क्लास बाउंड्री, कि क्लास बाउंड्री क्या है। इसको थोड़ा सा मुझे आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि क्या है। कि क्लास बाउंड्री असल में, मैं यहाँ पे लिख ही लेता हूँ पहले, आप लोगों को समझ आ जाएगी। असल में वैल्यूज़ इन बिटवीन एडजेसेंट क्लास लिमिट्स, ठीक है। एडजेसेंट क्लास लिमिट्स ये हैं कि एडजेसेंट का मतलब ये होता है दो आपस में मिलती, जो कोई भी चीज़ें होती हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ लग रही होती हैं, उसे हम एडजेसेंट कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास लिमिट्स, अगर मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, तो वो ये बनता है, सिंपल सा इधर करके लिख लेता हूँ। क्लास बाउंड्री इज इक्वल टू अपर लिमिट प्लस न्यू नेक्स्ट लोअर, ठीक है। और डिवाइड इसको हमने करना है 2 पे, क्योंकि हमें उसकी जो वैल्यूज़ इन बिटवीन है वो चाहिए, यानी कि मिडल पॉइंट चाहिए हमें दो क्लासेस का, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ 18 और 19 की, ठीक है, तो एडजेसेंट बन रही है ना 18 और 19, ये देखें। अगर मैं यहाँ पे देखूँ 18 और 19, ये मेरे पास एडजेसेंट साइड्स बन रही हैं, यानी कि एडजेसेंट क्लासेस बन रही हैं। सिमिलरली 22 23 एडजेसेंट बनी है, क्योंकि दोनों आपस में है। स्केल के मुताबिक भी देखें 22, ठीक है, और साथ ही आगे 23 शुरू हो जाता है, एडजेसेंट है, ठीक है। मुझे इसके दरमियान की कोई वैल्यू चाहिए, वो हमारी क्लास बाउंड्री होगी, ठीक है। तो वो कैसे निकालना है हमें, बेसिकली हमने क्या करना है, अपर और लोअर नेक्स्ट क्लास की लिमिट को आपस में प्लस करके उसको डिवाइड कर लेना है। फॉर एग्जांपल मैंने वहाँ पे 18 और 19 की एग्जांपल दी, तो इस हिसाब से यहाँ पे अगर 18 लिखूँ और 19 लिखूँ, सॉरी 12 नहीं है 19 है, और डिवाइड कर दूँ 2 पे, तो मेरे पास आंसर आता है 18.5, जो कि राइट आंसर है। अगर यहाँ पे देखें मेरे पास 18 है, एक स्केल है मेरे पास, और यहाँ पे मेरे पास 19 है, तो इसका मिडिल पॉइंट क्या बनेगा 18.5, ठीक है 18.5। तो मैंने क्लासेस ली, उसका उसके मिडिल पॉइंट को मैंने जो हमें निकालना है दो क्लासेस की, एडजेसेंट क्लासेस की, उसे हम कहेंगे क्लास बाउंड्री। ये चीज़ें आप लोग को समझ आ गई होंगी, एक बार फिर रिवाइज कर देता हूँ। बेसिकली हम करते ये हैं कि क्लासेस बनाते हैं डाटा को ग्रुपिंग करने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा डॉट्स वगैरह, डॉट प्लॉट की एग्जांपल ले लेते हैं, उस तरह ना करना पड़े, हमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और इंटरवल हम क्रिएट कर देते हैं जिसमें हम फ्रीक्वेंसी की डिस्ट्रीब्यूशन कर देते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे है 18 से लेके 15 से लेके 18 तक उसकी फ्रीक्वेंसी 2 बन रही है, 19 से लेके 22 तक 5 बन रही है। इसी तरह ही इसको हम, इसकी क्लास विड्थ बनेगी 4, क्योंकि यहाँ पे टोटल 4 हमारे पास क्लासेस बन रही हैं 15 से लेके 18 तक, ठीक है। क्लासेस नहीं बननी, सॉरी, वैल्यूज़ आ रही हैं इन बिटवीन, ठीक है। तो क्लास विड्थ हमारे पास 4 बनती है इसकी। अगर यहाँ पे भी मैं आप लोगों को बताऊँ 15 16 17 और 18, देख सकते हैं 4 बन रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आप लोगों को रिवाइज कर रहा हूँ। क्लास लिमिट्स हमारे पास क्या हैं, जो हमारे पास मिनिमम है और मैक्सिमम है ना किसी भी क्लास की, यानी कि इसकी मिनिमम और मैक्सिमम 15 और 18 बन रही है, तो वो हमारी क्लास लिमिट्स हैं, ठीक है, उसे हम क्लास लिमिट्स कहते हैं। इसी तरह ही अगर मैं यहाँ पे क्लास बाउंड्री की बात करूँ, तो वो एडजेसेंट जो क्लास लिमिट्स हैं उनकी है, यानी कि 22 और 23 की जो बिटवीन वैल्यूज़ होगी वो हमारे क्लास बाउंड्री होगी। यहाँ पे मैंने 18 की और 19 की एग्जांपल दिया। अगर 18 है और 19 है, दोनों आपस में एडजेसेंट क्लासेस हैं, यानी कि एक क्लास ख़त्म होती है अगली शुरू होती है, उसे हम एडजेसेंट कहते हैं। उसके जो मिडल पॉइंट होगा हम उसे कहेंगे क्लास बाउंड्री, जो कि हमारे पास 18 और प्लस 19 की जो हमारे पास डिवाइड बाय 2 करते हैं उसकी 18.5 आती है। ये मैंने थोड़ी सी समरी भी आप लोगों को दे दी, बेसिकली आप लोगों को समझ आ गया होगा। यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, एज ऑफ पीपल एट अ कार शो। अब कोई कार शो हो रहा है तो उसका डाटा है हमारे पास, टोटल 5 क्लासेस मुझे नज़र आ रही हैं यहाँ पे डाटा में, और उसकी आगे फ्रीक्वेंसीज़ लिखी हैं।
तो हमने फाइंड क्या करना है प्रॉब्लम में, क्लास विड्थ फाइंड करनी है, क्लास लिमिट्स फाइंड करनी है और क्लास बाउंड्रीज बनानी है, ठीक है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। पहले तो मैं यहाँ से प्रॉब्लम को इरेज कर लेता हूँ। बेसिकली कार शो का डाटा है कोई छोटा सा, उसको हम प्रॉब्लम के तौर पे सॉल्व करते हैं। तो क्लास विड्थ पहले डिस्कस करते हैं, क्लास विड्थ कितनी है हमारे पास। क्लास विड्थ उसको कैलकुलेट करने के लिए हमें कोई भी बीच में से अगर पिक कर लेते हैं, फर्स्ट करें, मैं ऊपर वाली नहीं पिक करता, यहाँ से पिक करता हूँ क्लास विड्थ फाइंड करने के लिए। सब क्लासेस की विड्थ सेम होती है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, अगर हमने क्लासेस बनाई है, ग्रुप बाय किया है डाटा को, ठीक है। तो इसकी फाइंड करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 25 है, 26, 27, 28 और आगे 29, ठीक है। याद रखें कि लोअर और अपर दोनों इंक्लूडेड होती हैं डाटा में, एक्सक्लूडेड नहीं होती, यानी कि उनको हम काउंट करते हैं। तो ये हमारे पास 1 हो गया, 2, 3, 4, 5। तो क्लास विड्थ हमारे पास क्या बन रही है 5, ठीक है। अब इसको इरेज कर लेते हैं, क्लास विड्थ हमें फाइंड होगी। अब हम देखते हैं क्लास लिमिट्स क्या हैं। क्लास लिमिट्स हमारे पास यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, क्लास लिमिट्स, ठीक है, लिमिट्स। तो क्लास लिमिट्स हमारे पास क्या है, क्लास लिमिट्स मैंने पिछले सेगमेंट में भी बताया कि क्लास लिमिट्स अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं जिनको इंक्लूड करते हैं और आगे उसका एक सेट बना देते हैं। यानी कि अभी मेरे पास फर्स्ट क्लास की क्लास लिमिट्स बन रही हैं यहाँ पे, अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ, बल्कि नहीं सेकंड एग्जांपल लेते हैं। इसकी क्लास लिमिट्स क्या बन रही हैं, इसकी बन रही हैं 20 और 24, ये इसकी लिमिट्स हैं। यानी कि 20 इसका मिनिमम है और 24 इसका मैक्सिमम है। इसके दरमियान सारा डाटा है एक क्लास का। फ्रीक्वेंसी यानी कि 8 है हमारे पास, यानी कि 8 टाइप्स की कोई फ्रीक्वेंसी इसी के अंडर आ रही हैं इस क्लास रेंज में, ठीक है। तो ये हमारी क्लास लिमिट्स हो गई। तो यहाँ पे हमने पूरी क्लासेस की क्लास लिमिट्स लिखनी है। याद रहे कि अपर और लोअर लिमिट्स होती हैं, जो क्लास की होती हैं उसे क्लास लिमिट्स में लिखते हैं। अब यहाँ पे मेरे पास अगर मैं सेट बनाना चाहूँ एक, तो पहली बनती है हमारे पास 15, फिर आती है 19, ये इसकी हो गई, ठीक है। और इसी तरह ही हम आगे एक्सटेंड करते जाते हैं। तो आगे आता है 20, 24, ठीक है, 25, फिर हमारे पास आता है 29, फिर हमारे पास आता है 30, फिर हमारे पास आता है 34, 35 और 39। ये हमारी बन गई क्लास लिमिट्स। अब हम क्लास बाउंड्रीज़ को देखते हैं, ठीक है। क्लास बाउंड्रीज़ पहले बनाते हैं। उससे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे इसको थोड़ा सा नीट करके बना देता हूँ। क्लास बाउंड्री के लिए एक पूरा एक कॉलम बना देते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्लास बाउंड्री। क्लास बाउंड्रीज़ या बाउंड्रीज़ तो बाउंड्री या बाउंड्रीज़ एक ही चीज़ें हैं। इसको इरेज कर लेता हूँ, आप लोगों को याद तो हो गया, या आप लोग पीछे रिवाइंड करके भी देख सकते हैं वीडियो को, ठीक है। तो क्लास बाउंड्रीज़ कैसे हैं, मैंने आपको बताया था ना कि एडजेसेंट क्लासेस को ऐड करके डिवाइड करते हैं। तो एडजेसेंट क्लासेस हमारी यहाँ पे पहली एडजेसेंट क्लास ये बन रही है। तो 19 + 20 हमारे पास डिवाइडेड बाय 2 करना है, तो हमारे पास क्या आता है 19.5, ठीक है, 19.5। तो हम क्या करेंगे, पहले 19.5 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि इसकी एडजेसेंट जो क्लास है वो कहाँ पे है और इसकी क्लास बाउंड्री कैसे फाइंड करेंगे। इसकी एडजेसेंट वैल्यू जो होगी वो हमारे पास 14 होगी, क्योंकि उसके साथ वैल्यू लगती है बिल्कुल साथ। ये समझ लें कि नेबर वैल्यू एडजेसेंट, और 15 कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो हमारे पास आता है 14.5। तो हमने इसकी भी क्लास बाउंड्री फाइंड कर ली, यानी कि 14.5 इसकी है, ठीक है। अब इसी तरह डाटा को आगे लेके चलते हैं तो सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहीं से 19.5 लिखते हैं क्योंकि ये एडजेसेंट है। आगे हमने इसकी वैल्यूज़ ऐड करनी है और डिवाइड करना है। तो इसकी वैल्यूज़ अब हम करते हैं तो हमारे पास आता है 14.5, ठीक है। अब 24.5 को ऐड करते हैं, सॉरी ये 24.5 था, और आगे इसकी वैल्यूज़ को, अब इसके आगे एडजेसेंट वैल्यूज़ को लिखते हैं। तो हमारे पास क्लास बाउंड्री इसकी बनती है 29.5, ठीक है। सेम इसी तरह ही हम आगे से एक्सटेंड करेंगे। और एक मिनट, यहाँ पे इसको थोड़ा सा ना नीचे करके लिखते हैं ताकि आप लोग को कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे 2, तो इसके आगे से मैं लिखता हूँ 29.5, आगे से हम इसकी वैल्यू लिखेंगे 34.5। अब 34.5 से आगे कंटिन्यू करेंगे तो हमारे इसकी वैल्यू अब हमने फाइंड करनी है। सेम जैसे हमने 15 की एडजेसेंट
वैल्यू के साथ ऐड करके डिवाइड किया है ना, उसी तरह हम इसका करेंगे। इसका हमने क्या करना है कि 39 + 40 कर देना है, ठीक है। और हमने क्या करना है कि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसकी वैल्यू हमें निकलती है 39 2 करना है 39.5, ठीक है। ये मिडल वैल्यूज़ आ रही हैं, इस तरह हमने इसको फाइंड करना है। तो बेसिकली ये था क्वेश्चन कि हमने क्लास विड्थ फाइंड की। क्लास विड्थ हमारे पास 5 थी। क्लास लिमिट्स आप लोगों को पता है कि ये सारी अपर और लोअर लिमिट्स को जो उसका सेट बनता है उसे क्लास लिमिट्स कहते हैं, यानी कि उनकी हद है, उससे उसके अंदर ही सारी फ्रीक्वेंसीज़ हैं। तो क्लास बाउंड्रीज़ मैंने आप लोगों को बता दी। ये सारी जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई हैं ना, ये एक हिसाब से फाउंडेशनल हैं, क्योंकि हम जब हिस्टोग्राम डिस्कस करेंगे ना तो उसमें ये चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होंगी मैनुअली। लेकिन जब हम कंप्यूटर पे हिस्टोग्राम बनाते हैं, या हिस्टोग्राम आप लोगों को शायद नहीं पता, लेकिन ये समझ लें एक बार चार्ट है, ठीक है। जब भी हम बार चार्ट जनरेट करते हैं, हम कंप्यूटर्स के ज़रिए हम मैनुअली कैलकुलेशन नहीं करते, सिंपल डाटा प्लग इन करते हैं, वो हमें कैलकुलेशन करके आंसर निकाल देता है, जो कि ज़्यादा फास्ट है, एफिशिएंट है। लेकिन टेस्ट में हम लोगों ने मैनुअल करना होता है, इन चीज़ों को देखना होता है।